दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जा कर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो शुरुआत से। आज का चैप्टर है सुग्रीव का श्री राम को उत्साह प्रदान करना। पिछले वीडियो पे हमने सुंदरकांड के बारे में पढ़ा था। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम से सुग्रीव ने उनके शोक का निवारण करने वाली बात कही। वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्य की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? आप इस तरह चिंतित न हो। जैसे कृतज्ञ पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी तरह आप भी इस संताप को छोड़ दें। रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रुओं के निवास स्थान का भी पता लग गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। रघुकुल भूषण, आप बुद्धिमान, शास्त्र ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित हैं, अतः कृतात्मा पुरुष की भांति इस अर्थदूषक प्राकृत बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा अगर पढ़ने का माने तो। तुलसीदास रामायण, रामचरितमानस, कृत्तिवास रामायण ये सब मत पढ़िएगा, ये सब असली रामायण बुक नहीं है, ठीक है। वेद व्यास जी ने महाभारत का रचना किया था और वाल्मीकि जी ने रामायण का रचना किया था। तो तुलसीदास कलयुग में पैदा हुए थे, जबकि वाल्मीकि जी उस समय पैदा हुए थे, त्रेता युग के बाद। वाल्मीकि जी ने अच्छी खासी हिस्ट्री लिखी थी, इतिहास लिखी थी। तुलसीदास जी ने उसे चमत्कार, अंधविश्वास जोड़ के माइथोलॉजी बना दिया। ये जब आप दो बुक पढ़ोगे तब पता चलेगा। और तुलसीदास रामायण ने ऐसा क्यों किया ये भी मैंने कमेंट में बताया है। तो तुलसीदास रामायण फेक है, वाल्मीकि रामायण असली है, जो मैं रिसर्च करके पता लगाया है। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघ कर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। उसके बाद एक चित्र है सुग्रीव का श्री राम को समझाना। जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मनी मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वो बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। तो सुग्रीव ने इससे पहले भी श्री राम को उत्साहित किया है, समझाया है, और लक्ष्मण ने भी समझाया है। ये वानर युद्धपति सब प्रकार से समर्थ और शूरवीर हैं। आपका प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा उत्साह है। ये आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग चलने पर इनका मुंह प्रसन्नता से खिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिख करके समुद्र में उसे तैराया था और उसी के सहारे समुद्र पार किया था। ये झूठी कहानी है, ये एक फेक स्टोरी फैलाया गया है। पुल बना के समुद्र को पार किया गया था, ऐसा लिखा है, जो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ये पढ़ते हैं। इनके इस हर्ष और उत्साह से ही मैं इस बात को जानता हूँ तथा इस विषय में मेरा अपना तर्क भी सुदृढ़ है। आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग पराक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापाचारी रावण का वध करके सीता को यहाँ ले आए। रघुनंदन, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बन सके और हम उस राक्षस राज की लंकापुरी को देख सके। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाए तो आप ये निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। वरुण के निवास भूत घोर समुद्र पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी लंका को पददलित नहीं कर सकते। ये उस समय का सबसे पहला पुल बांधने वाला कार्य था। अतः जब लंका के निकट तक समुद्र पर पुल बन जाएगा तब हमारी सारी सेना उस पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि अपनी जीत हो गई, क्योंकि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले यानी मन मुताबिक चलने वाले ये वानर युद्ध में बड़ी वीरता दिखाने वाले हैं। अतः राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय न ले, बुद्धि की इस व्याकुलता को त्याग दे, क्योंकि यह समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाली है और शोक इस जगत में पुरुष के शौर्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए उस शौर्य का ही वो अवलंबन करे, क्योंकि वो कर्ता को शीघ्र ही अलंकृत कर देता है, उसके अभिष्ट फल की सिद्धि करा देता है। अतः महाप्राज्ञ श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय ले। कोई वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो, उसके लिए आप जैसे सूरवीर महात्मा पुरुष को
शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब कामों को बिगाड़ देता है। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, अतः हम जैसे मंत्रियों और सहायकों के साथ रहकर अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोगों में ऐसा कोई भी नहीं दिखाई देता जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए आपके सामने ठहर सके। वानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वो कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा। आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्र को पार करके सीता का दर्शन करेंगे। पृथ्वीनाथ, आपके हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है। इस समय तो आप शत्रु के प्रति क्रोध धारण कीजिए। जो क्षत्रिय मंद क्रोध शून्य होते हैं, मतलब जिनमें थोड़ा सा भी क्रोध नहीं होता, उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है, उससे सब डरते हैं। नदियों के स्वामी घोर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघे तो यही निश्चय रखिए कि अपनी जीत अवश्य होगी। सारी सेना का समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिए। ये वानर संग्राम में बड़े शूरवीर हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही उन शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। शत्रुसूदन श्री राम, यदि किसी प्रकार मैं इस वानर सेना को समुद्र के उस पार पहुंची देख सकूं तो मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूं। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा तो विश्वास है कि आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही शगुन दिखाई देते हैं और मेरा हृदय भी हर्ष और उत्साह से भरा है। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का रावण की सारी बातें बताना जो वो देख के आए हैं। सुग्रीव के ये युक्तियुक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। वानर वीर, तुम मुझे ये तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी में कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों को दुर्गम बनाने के साधन, लंकापुरी की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सबको सुखपूर्वक यथावत रूप से वहाँ देखा है। अतः रावण के उस सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। रघुनाथ जी का ये वचन सुनकर वाणी में मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से फिर कहा। तो दोस्तों, विभीषण राम भक्त थे, हनुमान राम भक्त थे, ये सब कहानी झूठी है। ठीक है, ये अच्छी खासी हिस्ट्री है, इसको माइथोलॉजी बनाया है। जो आप लोगों ने सुन रखा है वो झूठा है। भगवान सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किसी विधि से बने हैं, किसी प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वो सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहाँ के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का मैं वर्णन करूँगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वहाँ की बातों को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। प्रभु, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वो विशालपुरी मत वाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उनमें निवास करते हैं। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएँ हैं। उन दरवाज़ों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई भयंकर और तीखी है तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है, ऐसी सैकड़ों शतघ्नियाँ यानी लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदाएं उस दरवाज़ों पर सजाकर रखी गई है। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। रावण की लंका सोने की थी, ये भी झूठा है, फेक स्टोरी है। ठीक है, रावण की लंका सोने की नहीं थी, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटे के चारों ओर महाभयंकर शत्रु का महान अमंगल करने वाली ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयाँ बनी हुई है, जिनमें ग्रह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उक्त 4 दरवाज़ों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4
लकड़ी के पुल हैं जो बहुत ही विस्तृत हैं, उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। सब शत्रु की जब शत्रु की सेना आती है तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमणों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब और खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहाँ पहुँची हुई शत्रु सेना को भी सब और फेंक दिया जाता है। उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है और वो सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी शुद्ध नहीं होता, स्वस्थ और धीर बना रहता है। वो सेना के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वो पूरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम खाई, परकोटा आदि ये 4 प्रकार के दुर्ग है। रघुनंदन, वो बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहाँ जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, यानी नौका, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है। वो दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वो लंका अत्यंत दुर्गम दुर्जय है। खैया, शतघ्नियाँ और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं जो सब के सब हाथ में शूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगिनी सेना के साथ 1,00,000 राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहाँ के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10,00,000 राक्षस निवास करते हैं। वे सबके सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा संपूर्ण शस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उस पुरी के उत्तम द्वार पर एक अर्बुद मतलब शायद 10 करोड़ होता है, तो 1 अर्बुद राक्षस रहते हैं, जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है, किंतु मैंने उन सब संक्रमणों को तोड़ डाला है, खैया पाट दी है। लंका पुरी को जला दिया है और उसके परकोटे को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। अंगद, द्विद, मेंद, जामवंत, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी की सेना लेकर आपको क्या करना है? रघुनंदन, ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण के महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों से नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आएंगे। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कुछ करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम आदि के साथ वानर सेना का समुद्र के पार जाने के लिए तैयार होना या समुद्र तट पर पड़ाव डालना। हनुमान जी के वचनों को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा, हनुमत, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंका पुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा पहुँचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। रावण सीता को हार कर ले जाए, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जाएगा? सिद्ध आदि के मुंह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बन जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत का यानी दिव्य औषधि का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोत्तम द्रव्यभूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। उसी तरह मेरे आने की खबर सुनकर भी सीता को जीने की आशा हो जाएगी। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है। कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसीलिए सुग्रीव हम लोग आज ही सारी सेना के साथ यात्रा कर दें। उस समय जो अपशगुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मैं देख रहा हूँ उनसे ये विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक सीता को ले आऊँगा। इसके सिवा मेरी दाहिनी आँख का ऊपरी भाग भी फड़क रहा है, वो भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोसिद्धि को सूचित कर रहा है।
ये सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी उनका बड़ा आदर किया। तत्पश्चात अर्थवेद्या नीति निपुण धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा, इस सेना के आगे आगे 1 लाख वेगवान वानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चले। सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग में शीघ्रतापूर्वक ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके, मधु भी उपलब्ध हो सके। संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल और जल को विष आदि से दूषित कर दे, अतः तुम मार्ग में सावधान होकर रहकर उनसे इन वस्तुओं की रक्षा करना। वानरों को चाहिए कि जहाँ गड्ढे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हो, वहाँ सब और कूद फांद कर ये देखते रहें कि कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है। ऐसा ना हो कि हम आगे निकले जाए और शत्रु अकस्मात मतलब अचानक पीछे से हमला कर दे। जिस सेना में बाल, वृद्ध आदि के कारण दुर्बल हो ऐसे लोग हो, वो यहाँ किष्किंधा में ही रह जाए, क्योंकि हमारा ये युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। सैकड़ों और हजारों महाबली कपिकेसरी वीर महासागर की जलराशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना से अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाए चले। पर्वत के समान विशालकाय गज, महाबली गवय तथा मतवाले सांड की भांति पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे आगे चले। उछल कूद कर चलने वाले कपियों के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चले। गंधहस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली वानर गंधमादन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूँगा। यानी हनुमान कंधे पर उठाकर चलेंगे समुद्र तक, फिर समुद्र पार करेंगे सेतु बनाकर। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करें और लक्ष्मण बालीपुत्र अंगद के पीठ पर चढ़कर यानी कंधे पर चढ़कर जाएंगे। महाबाहु ऋक्षराज, जामवंत, सुसेन और बानर वेगदर्शी ये तीनों बानर सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करें। रघुनाथ जी का ये वचन सुनकर महापराक्रमी बानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव ने उन बानरों को यथोचित आज्ञा दी। तब वे समस्त महाबली बानरगण अपने गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से जो हाथी के समान विशालकाय थे घिरे हुए श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ने लगे। उनसे घिरे हुए यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे वो विशाल वानर वाहिनी चलने लगी। उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हृष्टपुष्ट एवं प्रसन्न थे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ जाते थे, कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंह के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियाँ भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़कर कंधे पर लिए चल रहे थे। कुछ मतवाले वानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे, कोई अपने ऊपर चढ़े हुए वानर को झटक कर दूर फेंक देते थे। जैसे वानरों का स्वभाव होता है उछलना, कूदना, फेंकना, वही सब कर रहे हैं वो लोग अपने स्वभाव से मजबूर हैं। कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे और दूसरे वानर दूसरों को ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देते थे। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए वानर ये कहते हुए गर्जना करते थे कि हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। सबसे आगे ऋषभ, नील और वीर कुमुद ये बहुसंख्यक वानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण ये तीनों शत्रुसूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयंकर वानरों से घिरे हुए चल रहे थे। सतबली नाम का एक वीर वानर 10 करोड़ वानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। 100 करोड़ वानरों से घिरे हुए केसरी और पनस ये सेना के एक भाग की तथा बहुत से वानर सैनिकों को साथ लिए गज और अर्क ये उस वानर सेना के दूसरे भाग की रक्षा करते थे। बहुसंख्यक भालुओं से घिरे हुए सुसेन और जामवंत ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। उन सब के सेनापति कपिश्रेष्ठ वानर शिरोमणि वीरवर नील उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। दरिमुख,
पंचंग, जम और सरब, ये वीर सब ओर से वानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। इस प्रकार वे बलुन्मत्त कपिकेसरी वीर बराबर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सज्जगिरी को देखा, जिसके आसपास और भी सैकड़ों पर्वत थे। रास्ते में उन्हें बहुत से सुंदर सरोवर और तालाब दिखाई दिए, जिनमें मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई किसी तरह उपद्रव ना करे। भयंकर कोप वाले श्री रामचंद्र जी के इस आदेश को जानकर समुद्र के जल प्रवाह की भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाली वो विशाल वानर सेना भयभीत सी होकर नगरों के समीपवर्ती स्थानों और जनपदों को दूर से ही छोड़ती चली जा रही थी। तो श्री रामचंद्र जी ने वानरों को डांट रखा था कि कोई उपद्रव नहीं होगा चलते समय। विकट गर्जना करने के कारण भयानक शब्द वाले समुद्र की भांति वो महाघोर जान पड़ती थी। वे सभी सूरवीर कपिकुंजर हाँके गए अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। हनुमान और अंगद, इन दो वानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण, शुक्र और बृहस्पति, इन दो महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित हुए धर्मात्मा श्री राम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्होंने पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा, रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे शगुन दिखाई देते हैं। ये सब आपके मनोरथ की सिद्धि को सूचित करते हैं। इनसे निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर हरी हुई सीता जी को प्राप्त करेंगे और सफल मनोरथ होकर समृद्धिशाली अयोध्या को पधारेंगे। देखिए, सेना के पीछे शीतल मंद हितकर मुखमय समीर चल रहा है। ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सब दिशाएं प्रसन्न हैं। सूर्यदेव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। भृगुनंदन शुक्र भी अपनी उज्ज्वल प्रभा से प्रकाशित हो आपके पीछे की दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। जहाँ सप्तर्षियों का समुदाय शोभा पाता है, वो ध्रुव तारा भी निर्मल दिखाई देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समस्त सप्तर्षिगण ध्रुव को अपने दाहिने रखकर उनकी परिक्रमा करते हैं। हमारे साथी महामना इक्ष्वाकु कुरुवंशियों के पितामह राजर्षि त्रिशंकु अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। हम महामनस्वी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम है, वो विशाखा नामक युगल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य होकर प्रकाशित हो रहा है। राक्षसों का नक्षत्र मूल, जिसके देवता निश्चिति है, अत्यंत पीड़ित हो रहा है। उस मूल के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर वो संताप का भागी हो रहा है। वो सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए ही उपस्थित होता है, क्योंकि जो लोग कालपाश से बंधे होते हैं, उन्हीं का नक्षत्र समयानुसार ग्रह से पीड़ित होता है। जल स्वच्छ और उत्तम रस से पूर्ण दिखाई देता है। जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध होते हैं। सुगंधित वायु अधिक तीव्र गति से नहीं बह रही है और वृक्षों में ऋतुओं के अनुसार फूल लगे हुए हैं। प्रभु, व्यूवृद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। तारकामय संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेनाएं जिस तरह उत्साह से संपन्न थी, इसी प्रकार आज ये वानर सेनाएं भी हैं। आर्य, ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। अपने भाई श्री राम को आश्वासन देते हुए हर्ष से भरे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वानरों की सेना वहाँ की सारी भूमि को घेरकर आगे बढ़ने लगी। उस सेना में कुछ रीछ थे और कुछ सिंह के समान पराक्रमी वानर, नख दांत ही उनके अस्त्र से। वे सभी वानर सैनिक हाथों और पैरों की अंगुलियों से बड़ी धूल उड़ा रहे थे। तो हनुमान जी अपने साथ गदा रखते थे, ये बात भी झूठी है। हनुमान जी लात मारते, मुक्का मारते, नाखूनों से खुरचते, दांत से काटते, यही उनके हथियार थे, क्योंकि वो वानर थे। इससे पिछले वीडियो चैप्टर में भी मैंने पढ़ा था। जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। उनकी उड़ाई हुई और लक्ष्मण रेखा भी झूठी है। लक्ष्मण रेखा ऐसी कोई रेखा नहीं है, मैंने पढ़ा है। उनकी उड़ाई हुई उस भयंकर धूल ने सूर्य की प्रभा को ढककर समुद्र जगत को छिपा सा दिया। वो भयानक वानर सेना पर्वत, वन और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित सी करती हुई उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की घटा आकाश को ढककर अग्रसर होती है। उस वानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी, उस समय लगातार कई योजनों तक उसकी समस्त धाराएं उल्टी बहने लगती थी।
वो विशाल सेना निर्मल जल मारे सरोवर, वृक्षों से ढके हुए पर्वत, भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी स्थानों के मध्य में इधर उधर तथा ऊपर नीचे सब और की सारी भूमि को घेर कर चल रही थी। उस सेना के सभी वानर प्रसन्नमुख तथा वायु के समान वेग वाले थे। श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए उनका पराक्रम उबला पड़ता था। वे जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह, पराक्रम तथा नाना प्रकार के बल संबंधित उत्कर्ष से दिखा रहे थे। उनमें से कई तो बड़ी तेजी से भुजल पर चलते थे और दूसरे उछल कर आकाश में उड़ जाते थे। कितने ही वनवासी वानर किलकारियाँ भरते पृथ्वी पर अपनी पूँछ फाड़ कर अपने और पैर पटकते थे। कितने ही अपनी बाहें फैलाकर पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ डालते थे और पर्वतों पर विचरने वाले बहुत सारे वानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे। कई बड़े जोर से गरजते और कई सिंहनाद करते थे। कितने ही अपनी जांघों के वेग से अनेकानेक लता समूहों को मसल डालते थे। वे सभी वानर बड़े पराक्रमी थे। अंगड़ाई लेते हुए पत्थर की चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेल करते थे। उन सहस्त्र लाखों और करोड़ों वानरों से घिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पाती थी। इस प्रकार वो विशाल वानर सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव से सुरक्षित सभी वानर हृष्टपुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं 2 घड़ी भी विश्राम नहीं की। चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेकानेक काननों से संयुक्त सज्ज पर्वत के पास पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए। श्री रामचंद्र जी सज्ज और मलय के विचित्र काननों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुबा, तिनिश और करबीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। उछल उछल कर चलने वाले वे वानर सैनिक रास्ते में अंकुर, करंज पाकर, बरगद, जामुन, चामले और नीप आदि वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झांके से झुमझुम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भौरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। वो पर्वतराज गैरिक आदि धातुओं से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। रमणीय पर्वत शिखरों पर सब ओर खिली हुई केतकी, सिंधुबार और बासंती लगाए बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। प्रफुल्ल माधवी लगाए सुगंध से भरी थी और कुंद की झाड़ियाँ भी फूलों से लदी हुई थी। चिरीबिल्ब, महुआ, बज्जुल, बलूक, रंजक, तिलक और नागकेसर के वृक्ष भी वहाँ खिले हुए थे। आम, पाडर और कोबीदार भी फूलों से लदे थे। मुचुलिंद, अर्जुन, सिसिम्पा, कुटज, हिंगताल, तिनीश, चूर्णक, कदम्ब, सरल, नीलाशोक, अंकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से सुशोभित थे। प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने उन सब वृक्षों को घेर लिया था। उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियाँ तथा छोटे छोटे जलाशय थे। वहाँ चकवे विचरते और जलकुक्कुट निवास करते थे। जलकाक और कंज भरे हुए थे तथा सुअर और हिरन उनमें पानी पीते थे। रीछ, तरक्षु, सिंह, भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे, सब ओर से आकर उन जलाशयों का सेवन करते थे। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल तथा जल में होने वाली भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहाँ के जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। उस पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। वानर उन जलाशयों में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते थे यानी खेलते थे। वे आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहाँ के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमस्त वानर वृक्षों में लटके और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते और स्वस्थ संतुष्ट होकर चलते थे। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते और बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए वे श्रेष्ठ वानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। दूसरे वानर हर्ष में भर कर वृक्षों से मधु के छत्ते उतार लेते और जो से गर्जना करते थे।
कुछ बानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगते थे। उन बानर शिरोमणियों से भरी हुई वहाँ की भूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानी की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान सुशोभित हो रही थी। कमल नयन माँ बाबू श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित करके शिखर पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत के शिखर पर अड़ू हो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्रों को देखा। इस प्रकार वे सज्ज और मलय को लांघकर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीप बहते समुद्र के तट पर जा पहुँचे, जहाँ बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वाले श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुँचे, जहाँ सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थी। उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, सुग्रीव लो, हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए, अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। इससे आगे तो ये सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है, इसलिए वहाँ सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर ये विचार आरंभ करें कि किस प्रकार ये वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुँच सकती है। इस प्रकार सीताहरण के शोक से दुर्बल हुए माँ बाबू श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेनाओं को वहां ठहरने के लिए आज्ञा दी। वे बोले, कपिश्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र ना जाए। समस्त सूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथास्थान चले जाए। सबको ये जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षस की माया से गुप्त भय आ सकता है। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षा बलियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। समुद्र के पास ठहरी हुई वो विशाल वानर सेना मधु के समान पिंगल वर्ण के जल से भरे हुए दूसरे सागर की सी शोभा धारण करती थी। सागर तटवर्ती वन में पहुंचकर वे सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। वहां डेरा डालते हुए उन श्री राम आदि की सेना के संचरण से जो महान कोलाहल हुआ, वो महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वो वानरों की विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई। महासागर के तट पर पहुंचकर वो वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती थी, जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था तथा जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे। उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वे वानर युद्धपति उसके तट पर बैठे रहे। क्रोध से भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था, जिनके दिन के अंत और रात के आरंभ में प्रदेश के समय चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया था। उस समय वो फेन समूहों के कारण हंसता और उत्पाल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था। चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्रहों से और तिमी नामक महामत्स्यों को भी निगल जाने वाला महाभयंकर जल जंतु से व्याप्त दिखाई देता था। वो वरुणालय प्रदीप्त फनों वाले सर्प, विशालकाय जलचरों और नाना पर्वतों से व्याप्त जान पड़ता था। राक्षसों का निवास भूत वो अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था। उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ था। उसमें वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगे जो मगरों और विशालकाय सर्पों से व्याप्त थी, बड़े उत्पातों उल्लास से ऊपर को उठती और नीचे को उतर आती थी। समुद्र के जलकण बड़े चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी गई हो। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। समुद्र देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। दोनों ही देखने में भयंकर और पाताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से, आकाश
में तारे छिटके हुए थे और समुद्र में मोती। मतलब आकाश में जो तारे थे वही समुद्र के जल में दिखाई देते थे, प्रतिबिंब उनका। इसीलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। आकाश में मेघों की घटा घिर आई थी और समुद्र तरंगमालाओं से व्याप्त हो रहा था। अतः शुभ समुद्र और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। परस्पर टकराकर और सटकर सिंधुराज की लहरें आकाश में बजने वाली देवताओं की बड़ी बड़ी भेरियों के समान भयानक शब्द करती थी। वायु से प्रेरित हो रत्नों को उछालने वाले जल की तरंगों के कलकल नाद से युक्त और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र इस प्रकार ऊपर को उछल रहा था मानो रोज से भरा हुआ हो। उन महामनुष्य वानरवीरों ने देखा समुद्र वायु से थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उत्पल तरंगों के द्वारा नित्यसा कर रहा है। तदनंतर वहाँ खड़े हुए वानरों ने यह भी देखा कि चक्कर काटते हुए तरंग समूह के कलकलनाद से महासागर अत्यंत चंचल सा हो गया है। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नेक्स्ट चैप्टर श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप। यहाँ श्री राम जी सीता के शरीर का और सीता के बारे में अच्छे से वर्णन करेंगे जो बहुत ही अद्भुत है, चमत्कारी है। नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तम तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। मेंद और द्वित ये दो प्रमुख वानर वीर उस सेना की रक्षा के लिए सब और विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रनंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को ना देखने के कारण दिन दिन बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ, इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसीलिए शोक में डूबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है वो शीघ्रतापूर्वक बीती जा रही है। यानी रावण ने कहा है कि 1 महीने के अंदर सीता को मार दिया जाएगा। हवा, तुम वहाँ वो जहाँ मेरी प्राण वल्लभा है उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस हवा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा वो चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आह्लादजनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हा नाथ कहकर पुकारा था वो पिए हुई उधर रस्तित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता था। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तिमती लपटें हैं, वो प्रेमाग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है। सुमित्रानंदन, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुस कर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर वो प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वो बामरु सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ बेरी के लिए इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूँ। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो ये सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, इससे जी रहा हूँ। अब कब वो समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धशाली राजलक्ष्मी के समान कमल नयनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। जैसे रोगी रसायन का पान करता है उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंब सदस्य मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा। मेरा आलिंगन करती हुई प्रिय सीता के वे परस्पर सटे हुए तालफल के समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। तो उस समय ये मतलब प्रशंसा कर रहे हैं सीता जी के। कजरारे नित्य प्रांत वाली वो सती सवित्र सीता जिसका मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। तो दोस्तों, जिस तरह से आज किसी हीरोइन मॉडल को सेक्सी कहकर उसका प्रशंसा किया जाता है, उसी प्रकार से ही राम जी सीता जी की तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब दुख के कारण राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्रवधू और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी।
वो समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्दश राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी जैसे शरतकाल की चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी लड़ गई होगी। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सहायकों को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निवारण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। देवकन्या के समान सुंदरी मेरी सती सवित्र सीता कब उत्कंठापूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्र से आनंद के आंसू बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग दूंगा। बुद्धिमान नारद श्री रामचंद्र जी वहाँ इस प्रकार विलाप कर रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुँचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बनाने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्यापासना की। नेक्स्ट चैप्टर, रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। इधर इंद्रतुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, आप पिछले वीडियो पे पढ़े होंगे कि हनुमान जी ने 10 लाख से भी ज़्यादा राक्षसों को मारा था, रावण के पुत्रों को मारा था। फिर इंद्रजीत ने रावण को पराजित करके बंदी बना लिया था। फिर सभी राक्षस लोग हनुमान जी को मारते पीटते लाठी मारते हुए राक्षसों के पास लेके गए थे, रावण के पास। ये भी आप पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। लेकिन जो घोर कर्म किया था हनुमान जी ने, उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा, निशाचरों, वो हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला ही इस दुर्दश पुरी में घुस आया। कैसे घुसा था ये भी मैंने बता चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। उससे इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चित्त प्रसाद को धराशायी कर दिया, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले उसे बताओ। महाबली वीरों, मनुष्य पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और उत्तम अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुण दोषों का वर्णन करता हूँ जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्र, समान दुख सुख वाले बांधवों और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा देव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो कि अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुण दोष का विचार न करके देव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूँगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वो पुरुषों में अधम है। जैसे वे पुरुष, मतलब रावण ये कह रहा है कि करूँगा कहता है लेकिन उस कार्य को नहीं करता, वो अधम पुरुष है। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम, अच्छा, बुरा और मीडियम 3 भेद से 3 प्रकार समझना चाहिए, जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री की एकमत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहाँ प्रारंभ में कोई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वो मंत्र मध्यम माना गया है। जहाँ भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से स्पर्धापूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना न हो, वो मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करे, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसा निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्त्र धीर वीर बानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। ये बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से
कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसी सलाह आप लोग दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर राक्षसों का। रावण और इंद्रजीत के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उसे राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था और ना वे शत्रु पक्ष के बराबर को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कही तब वे सबके सब हाथ जोड़कर उससे बोले, राजन, हमारे पास परी, शक्ति, सृष्टि, शूल, पट्टिस और भालों से लेस बहुत सी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मारकाट मचाकर वश में कर लिया था। प्रभु महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ उनका मित्रता था। कुबेर का महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने समरांगन में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितने को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका यह विमान छीन लाए थे, यानी पुष्पक विमान, जिसको विद्युत से भरी हुई देखा था, इलेक्ट्रिक से भरा हुआ, हनुमान जी ने, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। राक्षस शिरोमणि दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। माँ बहू अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभिनशी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। विशाल बाहुवीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटिन आदि नागों को युद्ध में जीता और आपने अधीन कर लिया। वासुकी नाग को भी जीत लिया। अच्छा, और भी बहुत सारे नाग। प्रभु शत्रुदमन राक्षस राज दानव लोग बड़े ही बलवान और किसी से नष्ट न होने वाले शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए हैं, परंतु आपने समरांगन में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे से उन सबको अपने अधीन कर लिया और वहाँ उनसे बहुत सी मायाएं प्राप्त की। उनसे बहुत सारी मैजिक भी सीखा रावण उनसे, क्योंकि उनको पराजित किया था। महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिनी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्रह के समान है, जो यम यातना संबंधित सालमली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपाश रूपी उत्पल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती है, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय हैं, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मत डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहाँ के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। पहले ये पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्र तुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उन राम समर्थ दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहे, आपको परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है? अकेले ये महाबाहु इंद्रजीत ही सब वानरों को संहार कर डालेंगे। महाराज, इन्होंने परम उत्तम महेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वर प्राप्त किया है, जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे, निकलकर फेंकी हुई आते से वार का काम देती थी। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे, घोड़े मेंढकों के समान उसमें सब और व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगण और पशुगण वहाँ के विशाल नाग थे। आदित्य में विष्णु आते हैं और रुद्र में शिव आते हैं। तो रुद्रगण और आदित्यगण उन सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगण, पशुगण वहाँ के विशाल नाग थे। रथ, हाथी, घोड़े जलाशय के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु इस इंद्रजीत ने देवताओं के उस सैन्य
समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने संबर और वृत्तासुर को मारने वाले सर्वदेव बंदित इंद्र को मुक्त किया। तब वे स्वर्गलोक में गए। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजीत को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डाले। राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई, नर मतलब मनुष्य, और नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, प्रस्थ, दुदुम, निकुंभ, बजदंड, रावण के सामने शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले सूर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं, फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन सी बड़ी बात है। तो उस समय मनुष्य जाति के सिवा भी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती थी। गंधर्व जाति, पिशाच जाति, राक्षस जाति, वानर जाति, पक्षी, जटायु जाति, है ना, भालू जाति, जो संस्कृत में बात करते थे और खड़े भी हो सकते थे। पहले हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रु की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वो वानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। तो इतनी सारी जातियाँ विलुप्त हो गई, ठीक है, बहुत सारी जातियाँ आज नहीं हैं। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, उसी तरह से ये सब जातियाँ उस समय रहा करती थी, अभी नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और कानूनों सहित समुद्र तक की सारी भूमि को मैं वानरों से सुनी कर दूँ। राक्षस राज में वानर मात्र से आपकी रक्षा करूँगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीताहरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात दुर्मुख नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, ये समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतपुर का और श्रीमान राक्षसराज रावण का भी भारी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, आकाश में अथवा रसतल में ही क्यों ना घुस गए हों। इतने ही में महाबली बजदंत अत्यंत क्रोध से भर कर रक्तमांस से सने हुए भयानक परी को हाथ में लिए हुए बोला, दूजे वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने ही लिखा था, ठीक है, वो भी फेक ही है, मतलब फेक तो नहीं बोलूँगा, वो ज़रूरत पढ़ने पर लिखा गया था। क्या ज़रूरत था वो, क्योंकि हिंदू धर्म ख़त्म हो रहा था, इसलिए आज मैं अकेले ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परीख से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौट आऊँगा। राजन, यदि आपको इच्छा हो तो आप यह मेरी दूसरी बात सुने। उपाय कुशल पुरुष ही यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करे तो वो शत्रु पर विजय पा सकता है। अतः राक्षस राज, मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सहस्त्र शूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण कर श्री राम के पास जाए, यानी गुप्तचर बन के जाए, और सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंश शिरोमणि से कहे कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे वानर सेना को उठकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहां से चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण और खड्ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उनके पास जा पहुँचे। फिर आकाश में अनेक युद्ध बनाकर खड़े हो जाए और पत्थरों और शस्त्र समूहों की भारी वर्षा करके उस वानर सेना को यमलोक पहुँचा दे। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कुछ करने की आज्ञा दे देंगे और वहाँ से चल देंगे तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छलपूर्वक प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राण परित्याग करना पड़ेगा। तदनंतर पराक्रमी वीर
और कुंभकर्ण कुमार यानी कुंभकर्ण का बेटा निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहे। मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी यहाँ मौत के घाट उतार दूंगा। तब पर्वत के समान विशालकाय वज्रहनु नामक राक्षस कुपित हो जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, यानी कुंभकर्ण का भी पुत्र था। तो मतलब कुंभकर्ण का जो इतना बड़ा शरीर था वो असली था या ये भी फेक स्टोरी जोड़ा गया है, ये पढ़ने पर ही पता चलेगा। आप सब लोग निश्चिंत होकर समय इच्छानुसार अपना अपना काम करें, मैं अकेला ही सारी वानरों को खा जाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत हो बारूनी मदिरा पिए। मैं अकेला ही सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य सब वानरों का भी यहाँ वध कर डालूंगा। नेक्स्ट चैप्टर, विभीषण का रावण से श्री राम की अजयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। तत्पश्चात निकुंभ, ऋषभ, महाबली, सूर्यशत्रु, हुप्तसंग, यक्षकोप, महापाशु, महोदर, द्विजय, अग्निकेतु राक्षस, रश्मिकेतु महातेजस्वी बलवान, रावण कुमार, इंद्रजीत, प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबली, वज्रदंत, धूम्राक्ष, अतिकाय और निशाचर दुर्मुख, ये सब राक्षस अत्यंत कुपित हो हाथों में परिघ, पट्टी, शूल, प्रास, शक्ति, फरसे, धनुष, बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खड़ग लिए उछलकर रावण के सामने आए और अपने तेज से उद्दीप्त से होकर वे सब के सब उससे बोले, हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़ रावण से कहा, तात जो मनोरथ, साम, दान और भेद इन 3 उपायों से प्राप्त ना हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीतिशास्त्र के ज्ञाता मनुष्य विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। तात जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण देव से मारे गए हों, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधिपूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं हैं, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया जाते हुए सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांग कर यहाँ तक आ पहुँचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रु के पास असंख्य सेनाएं हैं, उसमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भूलकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यानी शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये युक्ति से, बुद्धि से समझा रहे विभीषण। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन महामनुष्यवी और उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जनस्थान से हर लाए। यदि कहे कि उन्होंने खर को मारा था तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था, इसीलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया था। क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि किसी कारण से सीता को हर कर लाया गया हो तो उन्हें जल्द ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है, उसे करने से क्या लाभ। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ बैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। जब तक हाथी घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंकापुरी का श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। जब तक अत्यंत भयंकर, विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पतदलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। फिर यदि श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते तो ये लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त सूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं
आपको विनयपूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ, आप मेरी बात मान ले। मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ। आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दे। राजकुमार, श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरद काल के सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी उज्ज्वल अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित दृढ़ और अमोघ बाण की वर्षा करे, उससे पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। तो ये विभीषण रावण को समझा रहे हैं या डरा रहे हैं? भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वो सुख और धर्म का नाश करने वाली है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वो सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों से जीवित रह सके। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दे। विभीषण की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। नेक्स्ट चैप्टर है विभीषण का रावण के महल में जाना, उसे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात ना मानकर वहाँ से विदा कर देना उसे।